हरिओम का पावन गुंजन करते करते ध्रुव की नाई भगवान के ध्यान में तल्लीन होते जा रहे हैं विद्यार्थी। प्रहलाद की नाई परमात्मा की बंदगी में, परमात्मा के ध्यान में, मीराबाई की नाई परमात्मा के प्रेम में पावन होते जाएंगे विद्यार्थी। हरि हरि ओम। जो विद्यार्थी प्रतिदिन थोड़ा बहुत भगवान का ध्यान करता है उसकी बुद्धि जरूर तेजस्वी होती है। जो विद्यार्थी प्रतिदिन 1-2 घंटा मौन रहने का अभ्यास करता है उसका मनोबल बढ़ता है। जो विद्यार्थी माता पिता और गुरुजनों को प्रसन्नता प्राप्त हो ऐसे दिव्य कार्य करता है वह विद्यार्थी आगे चलकर एक श्रेष्ठ नागरिक, एक श्रेष्ठ मनुष्य, एक श्रेष्ठ साधक होकर अपने साध्य को पा सकता है। हरि हरि ओम। हरि ओम। धन्वंतरी ने कहा कि आयुर्वेद में सफलता पाने के लिए और अपने सद्गुण विकसित करने के लिए, हे वत्स, हे मेरे शिष्यों साधकों, यौवन सुरक्षा का अध्ययन करो। ब्रह्मचर्य व्रत वह रत्न है, वह अमृत की खान है जो जीवात्मा को परमात्मा से भी मिला लेता है। यौवन सुरक्षा के नियम समझोगे तो तुम आयुर्वेद में तो सफल होगे और आत्मा परमात्मा को पाने में भी सफल हो जाओगे। हे मेरे साधकों, हल्के बच्चों का, हल्के विद्यार्थियों का अनुकरण मत करना। तुम तो संयमी सदाचारी उन वीर पुरुषों का, उन योगी पुरुषों का, उन पवित्र भक्त आत्माओं का अनुसरण करना कि मीरा को कितने प्रलोभन मिले थे, मीरा को कितने विघ्न और बाधाएं आई फिर भी मीरा लगी रही। गार्गी को कितने विघ्न और बाधाएं आई फिर भी गार्गी ने आत्म साक्षात्कार कर लिया। धन भागी है वो सुलभा जिसने 18 वर्ष की उम्र में राजा जनक की दरबार में जाकर जनक को अपने आत्म अनुभव के विषय में प्रश्न किए। राजा जनक ने देखा कि इस लड़की ने इसी उम्र में परमात्मा का साक्षात्कार किया। राजा जनक ने उसका आदर किया, अर्घ्यपाद से पूजन किया है उस कुमारी का। हजार विघ्न बाधा आ जाए फिर भी संयम का, सदाचार का, ध्यान का रास्ता, भगवान की भक्ति का, सेवा का रास्ता जो नहीं छोड़ता वो जरूर संसार में बाजी मार लेता है। हरि ओम ओम ओम। हरि ओम ओम
बल, हिम्मत, दृढ़ संकल्प शक्ति, पवित्र आत्म शक्ति का विकास। हरि ओम 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 ओम। निस्वार्थ सेवा से, निस्वार्थ प्रभु सेवा से, समाज की सेवा से, निस्वार्थ ईश्वर के दैवी कार्य की सेवा से हे वत्स तुम्हारा देवत्व जगेगा। निस्वार्थ भाव से सेवा तुम्हारा सर्वांगी विकास करेगी। जिनके जीवन में भगवतीय सेवा नहीं है, महापुरुषों की सेवा और सत्संग नहीं है, वे लोग ध्यान करते हैं तो दयाजनक निराशा की खाई में गिरते हैं, और वे लोग संसार के भोग में पड़ते हैं तो दयाजनक संसार के दलदल में डूब मरते हैं। धनभागी तो वे हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हुए, ईश्वर और संतों के दैवी कार्य करते हुए अपने आत्मदेव का आनंद पाते हैं। स्वयं प्रभा ऐसी एक लड़की थी, सुलभा ऐसी एक कुमारी भाग्यवान थी, गार्गी ऐसी एक महामती थी, मीराबाई ऐसी एक भक्त हृदय थी, और शबरी भीलन ऐसी एक कर्म और भक्ति के योग से योगिनी बनी थी। प्रहलाद ऐसा एक परमात्मा का प्यारा था। ध्रुव एक ऐसा दृढ़ निश्चय बालक था जिसने 5 वर्ष की उम्र में ही 6 महीने के अंदर परमात्मा को प्रकट करके दिखा दिया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम ओम। नेपोलियन भी संयमी व्यक्ति रहा होगा विद्यार्थी काल में। नेपोलियन गांव ओकलिनी में पढ़ता था। स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था थी ओकलिनी में। वो किसी नाई के घर, किसी हजाम के घर रहता था, पैसा थोड़े बहुत देकर। स्कूल नजदीक पड़ती थी। वह जुवान नेपोलियन पढ़ता था जिस नाई के घर वो लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा दे के पढ़ता था, उस नाई की पत्नी उल्टा थी। उस विद्यार्थी नेपोलियन को बार बार अपनी पापमयी निगाहों से अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी, लेकिन नेपोलियन का लक्ष्य था पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। कुछ बनना, बनना और बनना। ऐसा जिसका लक्ष्य है वो क्यों पाप के आमंत्रण को, पापमयी निगाहों को रिस्पेक्ट कैसे देगा, इज्जत कैसे देगा। नेपोलियन ने उस नाई की सुंदर पत्नी के तरफ बहन का भाव, माता का भाव पक्का कर दिया, और जिस निगाह से वो देखती थी उसके बदले में नेपोलियन उसके सामने नहीं देखता था। नेपोलियन की पढ़ाई पूरी हुई। वो एक